हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन इंडिया में। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, जहाँ पे मैंने मेरा एनालिसिस आपके सामने रखा है। इसको आप किसी भी तरीके से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन ना माने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे दो केमिकल स्टॉक्स जो आपको और आपके पोर्टफोलियो को अच्छी खासी ग्रोथ दे सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड करने के लिए आप इनके बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हमारी आज की पहली कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्री। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्री का एक फेमस ब्रांड है फेविकॉल। वैसे पीडीलाइट इंडस्ट्री बहुत प्रोडक्ट्स में लीड करती है, जैसे कि मेन मैन्युफैक्चर है ये एडेसिव सीलेंट्स में, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट्स, डीआईवाई प्रोडक्ट्स, पॉलीमर इमल्शन इन इंडिया। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब डेवलप करते हैं ये इन हाउस R&D करके। तो इसी वजह से ये पीडीलाइट एंड इसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा फेमस है हमारे भारत में। इसके अगर हम दूसरे ब्रांड्स के बारे में देखेंगे तो इसके एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक्स जैसे ब्रांड्स हैं। देन रॉफ, डॉक्टर फिक्सिट है, फेविक्राइल है, मोटोमैक्स, हॉबी आइडियाज एंड जो लेटेस्ट अभी का ब्रांड आया है वो है एरलडाइट। दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पीडीलाइट इंडस्ट्री एडहेसिव एंड सीलेंट्स में बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखा है। चलिए अब इसके रेवेन्यू के बारे में देखते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके रेवेन्यू के बारे में देखेंगे तो 53% ऑफ रेवेन्यू इसका सिर्फ एडहेसिव एंड सीलेंट कैटेगरी से आता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल से 20%, 7% इंडस्ट्रियल रेजिन्स एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल से, 6% क्राफ्ट एंड मटेरियल से, देन 6% इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स एंड पिगमेंट प्रिपरेशन भी इसका 6% रेवेन्यू आता है। इसके बिजनेसेस जो है वो दो डिविजन्स में डिवाइड किए हैं। तो इसमें एक है कंज्यूमर बाजार प्रोडक्ट्स, जो कि एक लगभग 80% ऑफ रेवेन्यू कमा के देता है, और कुछ है B2B प्रोडक्ट्स जिसमें से 20% ऑफ रेवेन्यू पीडीलाइट को आता है। अगर हम इसके टोटल प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे तो कंपनी उसके ब्रांड के अंदर लगभग 6,500 के आसपास प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि पीडीलाइट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे फेमस ब्रांड कैप्चर करके रखा है। और अभी फिलहाल जो लास्ट मंथ में एक न्यूज़ आई थी दोस्तों कि पीडीलाइट इंडस्ट्री अब पेंट सेक्टर में भी पाव रख रही है। अगर हम पेंट सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो हमारे इंडिया का पेंट सेक्टर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी ग्रोथ है पेंट सेक्टर की, उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमारे सिर्फ एक इंडिया में है। तो इसीलिए पीडीलाइट इंडस्ट्री अब पेंट सेक्टर में पाव रख रही है। आपको पता ही है पेंट सेक्टर में लीडिंग कंपनी कौन सी है, जो कि एशियन पेंट्स है। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि एशियन पेंट्स के बाद फिर बर्जर पेंट है और बहुत कुछ अदर पेंट्स भी है, जिसके साथ अब पीडीलाइट भी ऐड होने जा रहा है। तो अभी इसके चार्ट के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, इसका मार्केट कैप लगभग 1.35 लाख करोड़ है, और इसका अगर पी रेशो हम देखेंगे तो वो ये बहुत हाई है, 105.93। अब ये 105 पी रेशो, और इसका क्या इम्पैक्ट है ये हम आगे जाके देखेंगे। तो इसका हम अभी रिटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 साल में कंपनी ने लगभग 150% का रिटर्न रिटेल इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। अगर हमने इसकी कोविड की सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन हमें देखने मिलेगा। फिर बाद में जो हमारा रिसेंटली यूक्रेन का वॉर हुआ था, रशिया और यूक्रेन का, तो उसमें भी इसमें थोड़ा डिक्लाइन देखा गया है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे दोस्तों कि पीडीलाइट ने बहुत अच्छी सी ग्रोथ रिटेल इन्वेस्टर्स को दी है। तो आगे चलते हैं, इसका अब नेट प्रॉफिट हम देखते हैं। आप अगर इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आपको ये इंक्रीजिंग में ही देखने के लिए मिलेगा।
तो बहुत अच्छे से नेट प्रॉफिट कंपनी का वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट इसका जो बढ़ रहा है वो सिंगल डिजिट परसेंटेज में हमें दिख रहा है। इसके बारे में भी हम आगे चल के देखते हैं। तो चलिए अब इसके रिटर्न्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोस्तों, इसकी 10 साल के अगर हम छोड़ेंगे तो 5 साल में और 3 साल में और लेटेस्ट 365 डेज मतलब जो लास्ट 1 ईयर है उसमें हमें 6, 3 और 5% मतलब सिंगल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर इसका हम CAGR देखेंगे तो 10 साल में 25%, 5 साल में 19%, 3 साल में 22% और 1 साल में 20% तक का CAGR कंपनी ने हमें रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया है। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं दोस्तों कि इसका प्रॉफिट सिंगल डिजिट में होके भी इसका जो CAGR है वो हम डबल डिजिट में देख सकते हैं। लगभग 20% तक का CAGR हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इसका PE रेशो बहुत हाई हो चुका है, तो इसी वजह से दोस्तों मार्केट ने इसको हाई वैल्यूएशन दे के रखा है। इसकी अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हो कि 10 साल में 12%, 5 साल में 14%, 3 साल में 17% तक की सेल्स ग्रोथ पीडीलाइट इंडस्ट्री ने दी है। तो इसी वजह से पीडीलाइट इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसको आप डिफेंसिव कंपनी भी मान सकते हैं क्योंकि इसने बहुत सारा मार्केट कैप ऑलरेडी कैप्चर करके रखा है। लेकिन ये अब दूसरे सेक्टर्स में, जैसे कि हमने देखा पेंट सेक्टर में अब पीडीलाइट इंडस्ट्री पाव रख रही है, तो और एरलडाइट इसका लेटेस्ट प्रोडक्ट निकला है अभी। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपने सेक्टर्स को बढ़ा रही है, मतलब ग्रोथ हमें दिख रही है। आगे भी हमें ऐसे ही ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। तो आप इसीलिए इसके बारे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हो। दोस्तों अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स रेगुलर मिलते रहे। तो चलिए अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, विनती ऑर्गेनिक्स। विनती ऑर्गेनिक एक स्पेशलिटी ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स एंड मोनोमर्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये भी दोस्तों इसके सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। तो चलिए इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। IBB प्रोडक्ट्स, जिसमें विनती ऑर्गेनिक्स ने 65% तक का मार्केट कैप कैप्चर करके रखा है। IBB एक रॉ मटेरियल है आइबुप्रोफेन के लिए और विनती ऑर्गेनिक्स लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है IBB प्रोडक्ट का। अगर इसका हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे तो ये है ATBS। अब ये जो ATBS हैं इसमें भी हम अगर देखेंगे तो विनती ऑर्गेनिक्स ने ऑलरेडी 65% तक का मार्केट कैप्चर करके रखा है। ये जो ATBS प्रोडक्ट है ये हम यूज़ कर सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, शेल गैस रिकवरी के लिए, ऑयल रिकवरी के लिए भी यूज़ होता है। पेंट सेक्टर में इसका यूज़ होता है, डीप ऑयल में, गैस वेल्स, और इसकी लगभग 25 to 30% डिमांड ATBS की गैस एंड ऑयल सेक्टर से आती है। अब चलिए इसका चार्ट देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप 18.66 थाउजेंड करोड़ का है। इसके अगर रिटर्न के बारे में हम अगर देखेंगे तो 5 साल में इसने रिटेल इन्वेस्टर को लगभग 281% तक का रिटर्न दिया है, मतलब लगभग तिगुना इसने रिटेल इन्वेस्टर का पैसा किया है। चलिए अब इसके फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कि फाइनेंशियल का डेटा इतना अवेलेबल नहीं है। 2020 के बाद का हम डेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं। 2020 के बाद मतलब जब कोरोना आया था 2020 में, उसके बाद का जो नेट प्रॉफिट हुआ था वहाँ पे हम थोड़ा डिक्लाइन देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2021 के बाद का इसका प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत अच्छी से रिकवरी हम यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छे से नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इस कंपनी का बढ़ा हुआ है। तो चलिए अब इसके रिटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके रिटर्न का भी डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है,
यहाँ पे आप देख सकते हो 3 साल का डेटा अवेलेबल है जो कि 11% प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ में 3 साल में 27% दी है। इसका अगर हम CAGR देखेंगे तो 10 साल में 42%, 5 साल में 29%, 3 साल में 20% तक का CAGR इस कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर को दिया है। लेकिन अगर 1 साल की बात करेंगे तो वो -12% पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों क्या होता है, अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचना है तो हमें 1 साल का सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें कुछ 5 साल या फिर 10 साल का पॉइंट ऑफ व्यू रख के कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत जगह पे हम डिक्लाइन देख सकते हैं। जैसे कि 2020 में जब कोरोना आया था, फिर बाद में 2021 यहाँ पे एक और बार, 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था यहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस तरह से जब कंपनी गिरती है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसी तरह से यहाँ पे ग्रोथ भी, रिकवरी भी कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर को दी है। तो इस कंपनी के आप अगर फंडामेंटल्स देखोगे, इसका मैनेजमेंट देखोगे, तो ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट इस कंपनी का हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो पोर्टफोलियो में कुछ कॉम्बो आप बना सकते हो। जैसे कि आज हमने 2 कंपनीज डिस्कस करी, एक पीडीलाइट इंडस्ट्री और एक विनती ऑर्गेनिक्स। पीडीलाइट इंडस्ट्री को आप एक डिफेंसिव कंपनी मान सकते हो और विनती ऑर्गेनिक आपके पोर्टफोलियो को हाई ग्रोथ दे सकती है। तो ऐसे आप कॉम्बो बना के आपके पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे एक ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।